कह रहा हूं, एक मैसेज जाता है आपकी जिंदगी में कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में भेजेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया, उसको लेके कि भाई तू कर सकता। वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो। नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे दे के बोला तू कर सकता है। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पाँव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो, उसको हवा देना चालू करो, ये चिंगारी को फायर बनाना चालू। एक दिन मेरे गांव में एक ढाणी से एक लड़का आया। उसने कहा मेरे बच्चे के कान में मशीन लगती है, 8 लाख रुपए की है, मेरे को चंदा चाहिए। पिछली बार तो एक व्यक्ति ने दे दिया था, आप मुझे 25,000 की मदद कर देंगे क्या? इसकी सर्विस होगी। मैंने कहा ओके बैठो। फिर अगले साल फिर होगी? हाँ। फिर उससे अगले साल फिर होगी? हाँ। तो मैंने कहा फिर आपको अगले साल फिर किसी से मांगने जाना पड़ेगा? हाँ। तो आप बैठो 2 मिनट। मैंने मुख्यमंत्री को फोन मिलाया, अशोक गहलोत जी को, सीएम हाउस। सुबह 10:30 बजे की घटना है। मैंने कहा साहब 5 दिन हुए थे गवर्नमेंट बने। मैंने कहा साहब मुख्यमंत्री जी जनता से मिलते थे पहले, अभी भी मिलते हैं? कि हाँ, आज शाम को 3:30 बजे फिर मिलेंगे। आदमी गुड, न्याय यही है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ कहो, यही न्याय है। सुनो, मैंने इसको कहा 3:30 बजे चल जा, शर्ट बाहर करके जाना, हीरो मत बनना, तूने प्रोफाइल फोटो बहुत तगड़ी लगा रखी है, बकवास नहीं, बाल वाल बिखेर के जाना, पत्नी को साथ लेके जाना, ये आदमी सही है, अगर इसको दया आ गई तेरा काम आज फिट है। ये 3:30 बजे गया। मेरे गांव में ढाणी में रहने वाला लड़का, रात को 8 बजे उसने कहा साहब उन्होंने कहा है काम हो जाएगा, जाओ। मैंने कहा यार 5-7 दिन बाद और फोन करना। तो उसने मेरे को 5-7 दिन बाद फोन किया, सर वो वहां से तो फोन आया नहीं, सीएम हाउस से। तो मैंने देखा अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें बस वो उनका फोन आया था जिनके यहाँ से मशीन आई थी, उन्होंने कहा कि आपको मशीन फ्री है। रोते रोते बोल रहा है मुर्दे, तो बापू का फोन गया होगा तभी तो हुई होगी ना। तो तेरे को क्या गहलोत जी फोन करते, तेरे को मशीन से मतलब है, कहीं से मतलब है? मशीन फ्री हो गई साहब, मशीन फ्री। यही न्याय है, जो काम करे उसका गुण गाना चाहिए भैया। काम करवा दिया। जो दूसरों की थाली में झांकते हैं उनसे सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है? उनको खुद की पहचान करने की ताकत नहीं मिलती।
एक व्यापारी था, हीरों का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया, बैठ गए। दोपहर में सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो 1 रात हुई है। दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाहें नहीं करता। अगर तूने एक बार भी खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। खुद का सुख खुद में, खुद की कीमत खुद में। जाधव मोलाई पयांग, एक 12 साल का बच्चा, आसाम की बाढ़, पूरा जंगल तबाह, सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी सब तबाह। उस बच्चे के मन में आई, अरे रे अरे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। 12 साल का बच्चा माँ बाप को जाके बोला, पापा मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा ने बोला, बेटा तू बच्चा है, तू पढ़ाई लिखाई कर। फिर वो चाचा ताऊ को बोला जाके, चाचा मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, परिवार वालों में पेड़ लगाना चाहता हूँ। तू पागल है क्या, बेवकूफ है क्या? तेरे खेलने कूदने के दिन है, इतनी जंगल में बाढ़ आई है, पूरा आसाम तबाह हो गया, तू कैसी बातें कर रहा है? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया, भाई साहब मुझे पेड़ लगाने, कोई मेरी मदद करेगा? तू बच्चा है, तू पेड़ लगाएगा, पागल है क्या तू? घर जा और खेल कूद। सबसे बोल लिया, किसी ने नहीं बोला पेड़ लगाएंगे। और एक 12 साल का बच्चा इस प्रकृति को और ब्रह्मांड को संकेत देता है, मैं पेड़ लगाऊंगा। वो 30 साल पेड़ लगाया, और कितना लगाया कि दुनिया का सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल, जिसका नाम मोलाई फॉरेस्ट है, 1360 एकड़ में उसने जंगल ही लगा दिया। रणथंभौर का बापू इतना बड़ा जंगल लगा दिया उसने, एक बच्चे ने। अरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन की आग अगर किसी के अंदर रहेगी, आपकी तड़प क्या है? किसे पाना चाहते हो? कितना धन दौलत और सुख समृद्धि पाना चाहते हो? कितना है जो अब तक अनछुआ रह गया? कितना है जिसे भी अचीव नहीं कर पाया हूं? इस तड़प को जितना चाहोगे ये मोटिवेट रखेगी।